हाय एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 जो कि है चेंजेस अराउंड अस। नाम से ही पता चल रहा है, हम देखेंगे कि हमारे आसपास कैसे परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कब होती है? जब हम उसके अराउंड टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप वाटर को ट्रे में रख के फ्रीज में रखते हैं तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। और जैसे ही आप उस आइस क्यूब को बर्फ़ का जो पीस होता है उसको आप बाहर लेके आओगे, उसको आप स्लैब पे रखना, और स्लैब पे रखने के बाद आपको वो फैलती हुई नज़र आएगी, पानी में कन्वर्ट होती आएगी, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एक्सपेंशन प्रोसेस। आपको मेन पॉइंट क्या रखना है, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कब होती है? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, और एक्सपेंड कम होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि चेंजेस किस टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मोस्टली वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, और केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। और मोस्टली क्या होता है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, वो रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वाटर से आइस क्यूब बना सकते हैं और आइस क्यूब से वाटर बना सकते हैं। ये हुआ फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज, जो कि एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार जो चीज़ बन गई उससे हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मिल्क से दही बना लिए, ठीक है, आप दही से क्या मिल्क बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनेगा। केमिकल चेंज हो गया ये, मिल्क टू कर्ड, ओके। और आपको एक इस वीडियो का ओपनिंग क्वेश्चन ये है कि जो हमारी कर्ड होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर इसका करना है। ये थे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने देख लिया, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जिसमें एक न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। एंड केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जिसमें एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, और वो इरिवर्सिबल होते हैं, हम उसको पहले वाली स्टेज में नहीं लेके जा सकते हैं। ये था चेंजेस। अब आपने हायर स्टैंडर्ड में देखा होगा कि टाइप्स ऑफ मैटर, कितने तरह का मैटर होता है। मेनली वहाँ पे 5 टाइप्स के मैटर बताए गए हैं, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली 4, जो कि है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और लास्ट वन इज BEC। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ये जो 5th फॉर्म ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है, 5th स्टेट ऑफ मैटर, इसकी फुल फॉर्म क्या है। हम ये चेंजेस देखेंगे। हम जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड से गैस में होगी, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ओके। गैस से प्लाज्मा में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब आपको इनका रिवर्स चलना है, ठीक है। अब प्लाज्मा से अगर गैस कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं डी आयोनाइजेशन, ठीक है। गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हमने लास्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ा था। ये होता है कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में। और लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्रीजिंग। ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए। मेनली जो मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग होते हैं ना, ये फिजिकल चेंज क्रिएट करते हैं। और जैसे बर्निंग हो गया, किसी चीज़ का गलना हो गया, सड़ना हो गया, ये सब कैसे चेंजेस क्रिएट करते हैं? केमिकल चेंजेस क्रिएट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो कैसा चेंज है? जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल और केमिकल, उसमें दोनों चेंजेस होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे आपने एक बार मोमबत्ती लेके उसको जला के देखना,
जो वैक्स होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और CO2 की फॉर्मेशन कर देता है। और इसीलिए एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ये इसमें केमिकल चेंज हुआ। बट साथ साथ में जो कैंडल होती है, जो कैंडल का मोम होता है, जिसे हम मोम बोलते हैं, वो पिघलता रहता है और वो नीचे कलेक्ट होता रहता है। तो जो वो पिघलना होता है ना, तो मतलब क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग हुई है वैक्स की। इसीलिए इसमें फिजिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा चेंज है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बैलून में एयर फिल करते हैं, और क्या वो रिवर्सिबल चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसको गैस को रिलीज कर दीजिए, वो एज इट इज अपनी शेप में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज, आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, जैसे ये एक रबर बैंड है, आपने इसको ऐसे स्ट्रेच किया, क्या ये रिवर्सिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप छोड़ दो, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, हमने आटा भिगो के रोटी बन चुकी है, ठीक है, क्या आप रोटी से दोबारा आटा बना सकते हो? इज इट रिवर्सिबल? आई थिंक आपको पता होगा ये रिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे कि हमने ये एक न्यूज़पेपर लिया और इससे मैंने एक बोट बनाई है, आपने बचपन में भी काफ़ी बनाई होगी। ये बोट हम बना चुके हैं, क्या आप इस बोट से दोबारा इस पेपर को कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये देखो हो गया एज इट इज। तो ये रिवर्सिबल चेंज था, राइट। नेक्स्ट, अब मान लो हम इसी पे एक बोट की ड्राइंग करते हैं और उस ड्राइंग को कट कर देते हैं, और कट करने के बाद क्या लगता है, ये पेपर सेम उसी शेप में आ जाएगा, हमें उसे अलग से चिपकाना पड़ेगा। ये होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। और एक टेबल है इसकी, 6.1 टेबल ऑन पेज नंबर 48। तो आपको ये एक बार देखना है कि कौन से चेंजेस रिवर्सिबल है और कौन से इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप कच्चा जो अंडा होता है उससे बॉइल्ड एग बना देते हो, क्या आप बॉइल्ड एग से दोबारा कच्चा अंडा बना सकते हो? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपके पास बैटर था, उससे आपने इडली बना ली, इडली से क्या बैटर बना सकते हो? नहीं बनेगा। मतलब ये तो वही बात होगी ना, पकोड़े आप तल चुके हो और पकोड़े के बाद दोबारा आपको घोल बनाना है, तो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेट क्लोथ से ड्राई क्लोथ्स हो चुके हैं, मतलब गीले कपड़े थे अब वो सूखे हो चुके हैं, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको पानी में डाल दो, हो जाएगा, गीले फिर से हो जाएंगे। ये था यस। नेक्स्ट इज, आप वुलन यार्न है एक और उससे निटेड स्वेटर बन जाती है, क्या आप उस स्वेटर से दोबारा वुल को ऑब्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कई बार सर्दियों में देखा होगा, हमारे रोंगटे यूं स्वेटर में से निकल जाते हैं तो वो धागा पूरा निकल के आता है। ये यस हुआ, रिवर्सिबल हो सकता है। अब आपने गेहूं से आटा पीस लिया है, क्या आप दोबारा उस आटे से गेहूं बना सकते हैं? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, मिल्क से आपने कोल्ड मिल्क था, उसने आपको हॉट कर दिया, ठीक है, गर्म कर दिया, क्या आप उस गर्म को दोबारा ठंडा कर सकते हो? तो हाँ जी, आप कर सकते हो, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। एक कली थी, कली से फूल बन चुका है, क्या फूल से दोबारा कली बनेगा? नहीं बनेगी। बर्ड से फ्लावर बन सकता है लेकिन फ्लावर से बर्ड नहीं बनता है, तो ये इरिवर्सिबल चेंज था। अब आपने मिल्क से पनीर बना लिया, क्या आप पनीर से दोबारा मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट, काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है, आप उससे बायोगैस आपने बना चुके हो, क्या आप बायोगैस को दोबारा काउ डंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइसक्रीम आप खा रहे हैं, पिघल गई है वो, ठीक है, और उसमें कटोरी में है आइसक्रीम, तो आपको दोबारा क्या सेम जमी हुई आइसक्रीम मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, फ्रीज में रख दो, हो जाएगी ठंडी, ठीक है। तो ये था रिवर्सिबल चेंज। तो आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। मेनली फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें मेन देखा है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, फिजिकल वर्सेस केमिकल, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल चेंजेस, और हमने ये सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना और गैस का प्लाज्मा में बदलना और इनका इरिवर्सिबल चेंजेस, तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एक तो BEC की फुल फॉर्म क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। ट्राई करना इस क्वेश्चन को आंसर करने की। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। चक दे फटे।